डॉक्टर योगेश कुमार सचान यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम किसान भाइयों आपको घोसीपुरा एक बहुत शानदार प्लांटेशन पे लेके आए हैं, जो कि लगभग 7 एकड़ की प्लांटेशन, 6-7 एकड़ जमीन है। कितनी है? 6 एकड़ जमीन है, 1500 पेड़ हैं। और ये भारतीय किसान यूनियन के मंडल के महामंत्री साहब हैं, माननीय महामंत्री जी ठाकुर नरेश प्रताप सिंह जी आपसे मुखातिब है। और सर, हमारे चैनल के दर्शकों को आप अपना परिचय भी बताएं। मैं मंडल महासचिव नरेश प्रताप सिंह, समझे, निवासी रुस्तमपुर बड़मार एतमाली जी और जी घोसीपुरा कृषि घर है मेरा। ये मेरा 6 एकड़ का प्लांटेशन है जी जी और मैंने डॉक्टर योगेश जी आपके ही वहाँ से लिया था। 3 वर्ष जी जी 3 वर्ष फरवरी में इसका हो जी जाएगा। जी 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 और इसमें पहले साल मैंने लगवाने के बाद 1500 पेड़ लगा है इसके अंदर, और मैंने दूरी को भी बिल्कुल रखा है। बहुत बेहतरीन दूरी जी, है जी, आपकी। जी, और बिल्कुल प्लांटेशन बहुत बढ़िया करके अच्छी हाँ, वैरायटी हाँ। का मैंने मजदूर बुलाए और बढ़िया मैंने इसको करवाया। आप सर पहले बड़वार साल- से संतुष्ट हैं? बहुत मैं अच्छा चला। बड़वार से संतुष्ट हूँ। और मैंने पहली बार इसमें तरबूज लगाया था। तरबूज हाँ, बहुत पलेस तगड़ा था, हुआ। बहुत अच्छे जी, चले बहुत सर। बढ़िया हाँ हाँ तरबूज हाँ हुआ। और तरबूज इतना तरबूज हुआ कि पेड़ तो मेरा हुआ जी, जी। दूसरे तरबूज को जो है खाने वाले तक मतलब बिका नहीं इतना तरबूज हाँ हुआ। सर। लॉकडाउन बस में इस खेत की ठाकुर साहब कमी ये है कि कंप्यूटराइज लेवलिंग नहीं है अभी, जी हाँ, ये तो सिंचाई में दिक्कत होती है। रामगंगा के खादर का एरिया है, पूरा रेतीली। लेवलिंग भी करो तो बिगड़ जाता होगा बाढ़ आने नहीं, पे। नहीं जी, बाढ़ आने पे बिगड़ जाता है। जी जी तो प्लांटेशन ही इसमें सबसे बढ़िया, और गेहूं होता है बहुत अच्छा जी वाला। जी 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 सर। जी, अच्छा, पानी की कभी अब गेहूं की वैरायटी कौन सी बो रहे हो ठाकुर साहब इसमें? 303 या 279 अच्छा, DBW 303 जी, जी, या जी, 279, दोनों चैंपियन वैरायटी हैं दोनों सर। बढ़िया वैरायटी हैं। और ये आपके सर पॉपुलर क्लोन 110 है। ये 110 इसमें 12 के भी कुछ पेड़ हैं, तो 12 के पेड़ उससे भी मोटा चला है। जी 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 हाँ हाँ। जी, तो आप किसान भाइयों को राय दें कि पॉपुलर की खेती क्या उनके लिए बहुत फायदेमंद है। पॉपुलर प्लांटेशन मतलब लकड़ी ही बहुत फायदेमंद है, ये एक्स्ट्रा फायदेमंद है। खादर के किसानों में जो जान पड़ी है वो काहे से पड़ी? ये पॉपुलर से पड़ी। खादर रामगंगा क्षेत्र के अंदर जो जान पड़ी है वो पेड़ों से पड़ी है। ये एफडी से अगर हम 5 साल में कोई रुपया 7 साल में जमा करते हैं तो 7 साल में दोगुना होता है। लेकिन यहाँ 10 रुपए का पेड़ हमने खरीद के 7 साल में हमने वो उसको बेच दिया, 50 गुना हमने उसको बेचा है। जी जी। तो बहुत ज्यादा प्लांटेशन से बहुत ज्यादा ठाकुर साहब, आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और सराहना भी करते हैं अपने चैनल पे कि आपने पूरा जीवन किसानों की सेवा में लगाया। 35 वर्ष में हाँ, किसानों के हकों के लिए लड़ते हो आप। पांडे में मैं किसान यूनियन का सबसे पहला मेंबर, मैं सबसे पहले किसान यूनियन मुंडा पांडे के अंदर में लाया जी, था जी। यहाँ पर। जी हाँ। और सर, राकेश टिकैत साहब हुए, जी, चाहे चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, जी, मैं जो आज टिकैत जाने साहब जाते हैं, उन्हीं के बड़े टिकैत साहब के साथ का रहा हूँ। जी जी, उनके टाइम से आप और हो। सबसे पहली बार जिला मुरादाबाद या अमरोहा भी नहीं था, सबसे पहले भवालपुर गांव में टिकैत साहब आए थे। उसके बाद पराग दूध फैक्ट्री में भवालपुर सर, ये वो जो वहाँ पे ये है जोया के पास। जी जी, सबसे प्रथम हाँ, बार वो वहाँ पर आए थे। भवालपुर अड्डा भी पड़ता है, जी, आसपास जी, गाँव है, जी, समझ जी, गए, जी, वहाँ जी, आए जी। सबसे पहले और बार। उसके बाद जो मैं उनको जो है पराग दूध फैक्ट्री पर लाया, जहाँ दूध के रेट गिर गए थे। तब एक आंदोलन हमने 30 दिन किया था, जी, जी। जिसमें जो 1 महीने पराग दूध फैक्ट्री को हमने बंद किया, जिसमें 2500 उस समय आदमी काम करता था। लोग समझते थे इलाके के मुंडा पांडे के फैक्ट्री बंद नहीं होगी, लेकिन टिकैत साहब का सहयोग था, सारी चीज थी, और यूनियन के माध्यम से 1 महीने बंद रही और रेट बढ़ा। जी, बढ़ाना पड़ा। बढ़ाना। मतलब आपके आंदोलन से सरकार झुकी, जी, और जो टिकैत साहब आए। जी, तब ब्लॉक अध्यक्ष पद नहीं होता, मैं ब्लॉक संयोजक था उस ब्लॉक समय। संयोजक थे सर जी, उस समय। और जी, जी। उसके बाद फिर जो है राम भरोसे सिंह बने, फिर सोन सिंह बने, फिर वीरपाल सिंह बने। जी, जी, सर। जी, फिर नीटू चौहान ब्लॉक अध्यक्ष बना। आज धर्मेश हमारा ब्लॉक अध्यक्ष है। जी जी। और और तहसील हम- अध्यक्ष जी, कौन है सर? वो जो बिट्टू चौहान है। बिट्टू चौहान है, चक नीटू वाले। का भाई। हाँ, नीटू के भाई। वीरपाल जी, सिंह का सर। बेटा जी, तहसील जी। अध्यक्ष है। तो सर, मुड़ा पांडे ब्लॉक और छजलैट ब्लॉक, ये दो नंबर जगह 1 की पे हम किसान यूनियन के लिए। बता रहे हैं सर। किसान यूनियन 2 जगह की बहुत जबरदस्त है। जी, जी, जी। छजलैट में भी हम जाया करते हैं, तो वहाँ की भी बहुत जबरदस्त काम जी, जी। करती है, जो एक्टिव रहती है हम हमेशा। किसानों के हित की बात करें, अनगलन हम जो है हाँ, हाँ। आंदोलन नहीं करते, सच्चाई को लेकर सर, आंदोलन जैसे करते हैं। सरकार का फैसला जो इस बार समर्थन मूल्य सभी फसलों के बढ़े, क्या आप किसान उससे संतुष्ट हैं या अभी और कुछ होना नहीं, चाहिए? जिस रेट से, जिस अनुपात से महंगाई बढ़ी है, खाद और बीज के रेट बढ़े हैं, उस वजह से जो है अभी रेट हम अभी भी कम है। अभी कम है। MSP अभी कम है। अभी कम है। जी, हाँ। जी। जी, अभी कम सर, अब थोड़ा सा पॉपुलर पे चर्चा हो जाए। ये दूरी शायद लाइन से लाइन 5 मीटर है, पेड़ से पेड़ 4 मीटर है। पेड़ से पेड़ 4 मीटर है। हाँ, अच्छा अच्छा। पेड़ से पेड़ 4 मीटर, 4 13 फीट, 4 ही 4 मीटर है। जी 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 जी।
बहुत बढ़िया ग्रोथ अच्छी खादर है सर। ठाकुर साहब थोड़ा पानी की कमी रहती है इसमें, हाँ पानी पानी भरपूर लगाओ तो अगले साल अगस्त तक यही लाट आपकी 35 लाख के आसपास, 35 से 40 लाख रुपए देगी आपको जितनी लकड़ी है। 1000 रुपए कुंटल के भी रेट से। ठीक है, आपका सुझाव मानेंगे। 1500 पेड़ है सर, 1000 रुपए कुंटल के रेट से भी, और ये 2.5 कुंटल पे पहुंचेगा पेड़ अगले साल तक। थोड़ा लेबर कम मिली तो हाँ हाँ पानी और एक साथ सर्वाइवल बहुत अच्छा है जो हम अपने किसान भाइयों को दिखा रहे हैं। ये साथ में पड़ोसी घोसीपुरा के किसान है पप्पू प्रजापति भी, आप भी हमारे पेड़ लगाते हो, कैसे चलते हैं पेड़ हमारे? बढ़िया चलते हैं, हमारे खेत में 2.5 साल के और कितने साल से आ रहे हैं हम आपके गांव में? बहुत कई साल से 15 नहीं सर 90 से घूम रहे हैं, जब वो राम भरोसे जी हुआ करते थे। हाँ, सबसे राम भरोसे जी यूनियन में रहे हम सर। सबसे पहले आपने डॉक्टर खमानी सिंह यादव जी के लगाए थे सर। हाँ बहुत पहले जी जी, वो 88 में लगे थे, हम 90 में आए थे सर। बहुत तो ठाकुर साहब हमें भी इस इलाके में घूमते लगभग 35 साल हो गए। सर्वप्रथम आप विमको में काम विमको में सर तब टेक्निकल अफसर थे हम। जी। हाँ हाँ, उसके बाद फिर अपना शुरू करा था हमने 95 से, 90 से 95 तक कंपनी का जॉब करते थे सर। हमें जो शौक हुआ जी, हमने जी। तो बाद में चेते। हाँ, इतनी हाँ। जमीन होने के बाद भी हमारे पास बहुत जमीन थी, लेकिन हमने पेड़ों के बारे में बाद में, जब आप लोगों ने हमने सब आपके परिवार में शायद 300 बीघे से भी ज्यादा जमीन होगी। हाँ 450 है। 450 बीघे बहुत जमीन होती है सर, आप बड़े फार्मर हैं। हाँ, जी, जी। तो हर साल लेकिन 10-20 जमीन हमारी सब रेतली उस टाइप कोई की बात नहीं plantation वाली सर, जमीन होनी चाहिए। देखो चारों तरफ हम अपने किसान भाइयों को दिखा रहे हैं कि बड़े बड़े खेत हैं ठाकुर साहब के, और दूर दूर तक आपका ही पॉपुलर दिख रहा है सर। एक और शासन प्रशासन से करो आप, किसान यूनियन में ट्यूबवेल आना चाहिए लाइन, मैंने और डीजल खर्च करके क्या एक बचेगा? मैंने ऊपर की जमीन में ट्यूबवेल लगा लिया है। अब जी, ये जी। नीचे की जो खादर की जमीन है इसमें ट्यूबवेल की मैं अब जो सर सोलर अप्लाई कर लो, सोलर वाला सोलर 3 लाख वाला अप्लाई कर लो तो सोलर- पानी फ्री लगेगा जी, आपका। अब मैं करूंगा। अब इस बार चकबंदी चल रही है, और चकबंदी के बाद पूरा जो सोलर प्लांटेशन कब लगाऊंगा तो हर उस पे अलग अलग चक हो जाएंगे भाइयों जी, के जी। हमारे। सर हमारे चैनल के माध्यम से किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप अपने इलाके के? मैं सभी किसान बंधुओं से ये कहना चाहूँगा कि भाई खेती से ज़्यादा अच्छी बचत जो है प्लांटेशन के अंदर है, पॉपुलर, लिप्टिस और दूसरी वैरायटी के पेड़ लगाएं, फल वाले पेड़ भी लगाएं। हाँ हाँ, जिसमें जो है ज़्यादा आमदनी है। लकड़ी से भी अच्छी आय होगी, अमरूद भी बहुत अच्छी आय दे रहा है इस समय। जी जी जी। सर पॉपुलर की जो इस समय बहुत शानदार क्लोन चल रही है आपकी, ये 110 है, अब 112 क्लोन इस समय सबसे टॉप है, जो इससे भी ज्यादा बढ़वार देती सही है। है, आपके हम 112 भी लगाते हैं। जी जी आपका, जी जी। समझे? आपके 112 और सर किसान यूनियन के आप लोगों को कभी ऑफिस में या कहीं हमारी सेवाओं की जरूरत है तकनीकी, आपकी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी भी है जिसमें मार्केटिंग करते हैं आप लोग, जी 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 जी। तो इसकी हम सराहना करते हैं कि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी एक बहुत अच्छा कदम है जिससे किसान आए आप उद्योगपतियों की तरह बढ़ा सकते हैं अपनी। हमारा जो एफपीओ का नाम है धरा एग्रो। धरा एग्रो है जी हाँ। और दलपतपुरी रजिस्टर्ड है आपकी। जी हाँ, मुंडा पांडे ब्लॉक का, मतलब पूरे जिले का सबसे रजिस्टर्ड सर है। और भी बननी चाहिए कई। जी, और लोगों ने प्राइवेट बना, लेकिन हमारा जो गवर्नमेंट एडेड है ये। जी जी सर। धरा एग्रो अच्छा प्राइवेट। गवर्नमेंट से ऐड भी मिलती है जी इस हाँ, पर? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। साल में कितनी ऐड मिल जाती होगी सर? करीब अभी 2 वर्ष का वो जीवन है हमारे। हाँ, हाँ, उसका मतलब तो 2 अभी वर्ष हाँ, हुए हैं। जी जी। तो अभी हमको जो है हमारा जो है काफी प्रोग्रेस है, हम समझे। बढ़िया बढ़िया जी, सर। अभी हम मेंबरों को जोड़ते चले जाएं, करीब हमारे जो 350 से ज्यादा मेंबर। सर उसमें ठाकुर साहब बताएं, जैसे अपने इलाके में मिर्च करते हैं किसान, जी जी। तो मिर्च उनकी बेच के ना लाल मिर्च तैयार करो आप, पाउडर पीसा जाओ, धरा एग्रो के पैकेट पैक करो, जैसे एमडीएच और बड़ी कंपनियों के आते हैं वो बेचो तो ज्यादा फायदा होगा। बढ़िया, एक बार हम आपका सुझाव भी लेंगे। और अब जिस दिन मीटिंग हो तो सर तकनीकी बातें बताएंगे हम कुछ आपको। अब टेक्निकल आदमी को समझे, स्पेशल आदमियों को हम धीरे धीरे इनवाइट कर रहे हैं। जी जी। तो उसमें जो है हम किसानों को सर उसमें सहयोग आपको कृषि विज्ञान केंद्र का भी मिलेगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ के भी वैज्ञानिक आप तक आएंगे, आपको बताने आएंगे। जी 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 उनकी ड्यूटी इसी बात की है कि एफपीओ को सपोर्ट करें, किसान को सपोर्ट करें। जी 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 जी। अभी हमारे जो है हमारी टीम एक गई है, हमने किसानों को भेजा है, हिसार भेजा है, पानीपत, करनाल जी जी सर समझ गए। और दूसरे पंतनगर भी गए हैं। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार जो है। जी जी जी। हाँ। और मेरठ यूनिवर्सिटी भी गए हैं। जी जी। और आगे ऐसी जानकारी और लोगों को भी दिलवाएंगे आप जैसे। सर किसान जैसे आप खेती करते हो तो 1 एकड़ जमीन में 1 पशु पलना चाहिए, तभी खेती अच्छी होगी। पशुओं की ओर फिर आना चाहिए, गोबर की खाद पड़ती रहे तो फसल बहुत अच्छी होती ही नहीं होती है। एक तो फसल अच्छी होगी, दूसरे निरोगी काया रहेगी। अगर आप जैविक खेती करेंगे, पशु पालेंगे, दूध का दूध मिलेगा, और खेती के लिए आपको जो है समझे खाद मिलेगी, और आय भी सुधरेगी। और आय भी। सर उसी के कदम में हम बता रहे हैं कि आपके गांव में दूध 50 रुपए बिक जाता है मात्र, जी। और आप अपनी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के जरिए इधर आ जाओ सर, उसी दूध को केवल दही में बदलें। अच्छा। और दिल्ली से मशीन आती है मात्र 12-15 हज़ार की, तो वो प्लास्टिक के कप सर 200-200 ग्राम के कप पैक करो,
तो आप पराग वालों के टक्कर में उसी रेट में बेचो, आपका दही फिर वो 125 रुपए किलो बिकेगा। ये ग्रुप भी हम तैयार कराएंगे, आपका सुझाव 125 रुपए सर, यही मुरादाबाद दलपतपुर बिकेगा। जी जी और आप अपने धरा का एक वो भी सर मिल्क पार्लर बनवाओ हाईवे पे, जी उसके जरिए बहुत अच्छी आय बढ़ेगी। किसानों का वही दूध 100 रुपए किलो से ऊपर बिकेगा। लस्सी बेचो, दही बेचो, उसका मट्ठा बेचो, पनीर बेचो, जी जी प्रोसेस करके बेचोगे, वैल्यू ऐड करके बेचोगे तो किसान की आय डबल हो जाएगी। जी जी जो चीज 50 रुपए किलो आप दूध बेच रहे हो वो सीधा 125 पे पहुंचो। जी जी आपका 25 रुपए प्रोसेसिंग खर्चा मान लो, जी, जब भी दुगनी हुई आए जी जी तो आप धरा उसके तहत करो। कोई टैक्स नहीं, कोई कुछ नहीं है, आपके पे जी, कोई जी। जीएसटी नहीं है। जी जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के पे शुरू के 5 साल तो कोई टैक्स ही नहीं है, कितनी भी आए हो सर। जी 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 तो इस तरीके की मार्केटिंग करो, मिर्च के मसालों की करो सर। जी पॉपुलर के साथ हल्दी की खेती बहुत अच्छी हो सकती है, हल्दी की खेती भी करो। और हल्दी की खेती को पिसवा के 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम पैकेट बेचो। अच्छा, हल्दी का आप ये बताइए कि हल्दी हल्का ये जो मेरा प्लांटेशन है इसके अंदर जो बहुत है, अच्छी हो सकती है इसके सर। ये रेतली कुछ रेत टाइप में ही की- बहुत अच्छी होती है सर, इसमें, अच्छा जितनी रेत उतनी अच्छी। अच्छा हल्दी के आप मार्च में बीज मिलेगा सर इसका। हाँ अच्छा, हम इसको एक ये बताना है आपको, इसकी जानकारी आपको देना है कि ये हल्दी कितने साल में खुदेगी? साल भर में ही सर, 1 साल में? साल भर में। और बताएं 20 अभी बता रहे हैं 150 से 200 कुंटल एकड़ की यील्ड होती है, हल्दी की इतनी पैदावार होती है। अच्छा हमारे कई किसान हैं जो अच्छा, करते हैं। इसका मार्केट कहाँ है फिर? बेचेंगे मार्केट हम? सर हल्दी को उबालना है, सुखाना है। नहीं हम नहीं कर सकते ना, इतना बड़ा खेत है तो सर कच्ची हल्दी भी बिक जाती है। इस समय कच्ची हल्दी का भी रेट 50 रुपए किलो से ज्यादा रहता है ये पिछले कहाँ 5 बिकेगी? वर्षों से। मंडी? यहीं आपके घर से उठवाएंगे हम। अच्छा अच्छा, हाँ, जी। जो लोग क्योरिंग करते हैं अच्छा लगेगी कब ये हल्दी? मार्च में हर साल लगती है सर। मार्च में लगती है। आप पूरे एक में एकड़ मत लगाओ, 1 एकड़ में कितना आप बीज 1 बीघे लगाओ अपनी शुरू में। 1 बीघे में कितना बीज लग सकता है? 1 बीघे में बीज का सर वो पूरी डिटेल बता देंगे, कंद के हिसाब से होता है। अच्छा अच्छा लगभग एकड़ में 14 कुंटल बीज लग जाता है सर। कच्ची हल्दी हल्दी लगाई जाती है। अच्छा, बीज कहाँ से आलू मिलेगा? बीज मिल जाएगा, कई किसान हम बता देंगे आपको। जी 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 हमारे मिलक तहसील में भी है, मुरादाबाद में भी है। शुरू में 1 बीघे लगाओ, फिर अपना बीज कर लो, फिर बढ़ाते रहो सर। जी जी अब वो बीज आप अपने मार्केटिंग कंपनी के थ्रू, जैसे मेंथा का टैंक है आपका, जी जी उसी में हल्दी भरी, जी ऊपर कूड़ा डाला जी। और लेप करके बंद कर दिया। वो उबाली, जब उसमें सीख झाड़ू की पार होने लगे तो हल्दी उबल गई। अब वो हल्दी सुखा लो जी। और जब पीस के बेचोगे तो वही हल्दी 300 रुपए किलो बिकेगी आपकी, 250-300 रुपए किलो। अच्छा हाँ, 100 ग्राम का पैक भी। तो सर इस तरीके से प्रोसेसिंग भी किसान खुद करे तब आय डबल होगी। और किसान यूनियन की किसी दिन मीटिंग हो तो सर वहाँ हम इस पर रखते हैं 2-4 बातें एक बार अच्छी। हम आपको बुलवाते हैं। जी जी सबसे सर। किसान उनकी मीटिंग में आपका आपको सर कांटेक्ट नंबर कितना है कि कोई आपका किसान अगर कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है तो आपसे संपर्क कर सके? 97 564 87 840। डॉक्टर नरेश प्रताप सिंह, मंडल महासचिव, भारतीय किसान यूनियन, टिकैत। जी जी सर, एक बार नंबर और। हाँ। 97 564 87 840। मंडल महासचिव डॉक्टर नरेश प्रताप सिंह, ब्लॉक मुंडा पांडे। किसी भी किसान भाई को अगर कोई समस्या है शासन प्रशासन से और किसी से भी, तो ठाकुर साहब के नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। किसान यूनियन उसकी भरपूर मदद करती है। कभी भी करिए मदद, किसी जायज भी बातों के लिए कभी भी हाँ, मदद जायज करें। बातों के लिए कि कोई वो समस्या है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू।